हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा या कच्चा सूत बांधती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। वट सावित्री व्रत के दिन दान करना अति लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करना विशेष शुभ फलदायी होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए, न ही सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। अपने पति के लिए देवी सती की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण उन्हें लौटा दिए थे। जैसा कि सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। इस पौराणिक घटना के बाद ही विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखने लगी। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं, उन्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साल 2024 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, यह भी जानेंगे आज के वीडियो में। वैसे तो साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या को, दूसरा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। इस दिन को हमारे देश में यूपी और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से बरगद और यमदेव की पूजा करती हैं। मिट्टी से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इस व्रत को निराहार और निर्जल रहा जाता है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दिए जाते हैं। इस पूजा में गीला अनाज भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए थे। 16 श्रृंगार करके सप्त धान्य को एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखा जाता है और दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। फिर बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे चने, फल, मिठाइयाँ और लाल वस्त्र बरगद के पेड़ को अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाकर बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर कच्चे सूत या कलावे को वट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटकर 108 परिक्रमा की जाती है। यदि 108 परिक्रमा करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में 7 या 11 चने रखें। फिर कथा समाप्ति के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना चाहिए। इस व्रत में आशीर्वाद स्वरूप बरगद की कोपलों से सुहागिन महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं या अपने सिर में, अपने बालों में बरगद की कोपले धारण जरूर करती हैं। वट सावित्री का व्रत बहुत कठिन होता है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, तभी जल पिया जाता है और व्रत खोलते समय बरगद के वृक्ष की कोपल खाकर और जल पीकर इस व्रत को खोला जाता है। इसके बाद फलों का जूस और फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में अपनी सासू माँ को, कोई अपने ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही दान दक्षिणा या उपहार की सामग्री देना चाहिए। अधिकतर जगह पर इस व्रत का पारण एक दिन पहले भिगे हुए चने खाकर भी किया जाता है। और इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। आइए अब जाने इस व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में इस बार 6 जून गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण सुहागिन महिलाओं को एक दिन पहले शाम के समय सिर से स्नान कर लेना चाहिए,
क्योंकि गुरुवार के दिन साबुन या तेल आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर से स्नान करने के बाद आप ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज या अशुद्ध भोजन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर। इस बार वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में बन रहा है। इस दिन कृत्तिका रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा सुकर्मा धृति योग का भी शुभ संयोग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। शाम को पूजा करने के लिए शाम 5:12 से 6:44 तक का समय शुभ रहेगा। ध्यान रखना है कि बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा हमेशा सूर्योदय के बाद ही करें और उसके बाद ही जल अर्पण करें। सूर्योदय से पहले बरगद और पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पारण किया जाएगा 7 जून शुक्रवार को सुबह 5:44 से 8:16 के बीच में। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।